पोल्टरजिस्ट। स्टीवन और डायने फ्रीलिंग कैलिफोर्निया के क्यूस्टा वर्दे के नियोजित समुदाय में रहते हैं। स्टीवन एक सफल रियल एस्टेट एजेंट है और डायने अपने 3 बच्चों की देखभाल करती है, 16 वर्षीय डाना, 8 वर्षीय रॉबी और 5 वर्षीय कैरोल एनी। एक रात देर से कैरोल एनी परिवार के टेलीविजन सेट से बेवजह बात करती है, जबकि उस पर प्रसारण के बाद की स्थिर आवाजें दिखाई देती हैं। अगली रात वो फिर से टेलीविजन पर ध्यान केंद्रित करती है और स्क्रीन से एक भूतिया सफेद हाथ निकलता है, जिसके बाद एक भयंकर भूकंप आता है। जब परिवार भूकंप से जाग जाता है तो कैरोल एनी भयावह रूप से कहती है, वे यहाँ हैं। अगला दिन विचित्र घटनाओं से भरा हुआ है। दूध का गिलास अचानक टूट जाता है, चांदी के बर्तन मुड़ जाते हैं और फर्नीचर अपने आप हिल जाता है। ये घटनाएं शुरू में सौम्य लगती हैं, लेकिन जल्द ही भयावह हो जाती हैं। एक भयंकर तूफान के दौरान पिछवाड़े का पेड़ जिंदा दिखाई देता है। एक बड़ी शाखा बच्चों के बेडरूम की खिड़की से टकराती है, रॉबी को पकड़ती है, उसे बाहर बारिश में खींचती है और उसे निगलने की कोशिश करती है। जब परिवार रॉबी को बचाने के लिए बाहर भागता है तो कैरोल एनी को कोठरी के अंदर एक पोर्टल में खींच लिया जाता है। रॉबी को पेड़ से बचाने के बाद, जो एक बवंडर में समा गया था, परिवार कैरोल एनी को बेतहाशा खोजता है, लेकिन टेलीविजन से उसकी आवाज आती है। पैरासाइकोलॉजिस्ट माथा लेश टीम के सदस्यों रयान और मार्टी के साथ जांच करने के लिए आती हैं। वे निर्धारित करते हैं कि कई भूतों से जुड़ी एक पोल्टरजिस्ट घुसपैठ है। इस बीच स्टीवन को अपने बॉस लुई स्टीग से पता चलता है कि क्यूस्टा वर्दे विकास एक पूर्व कब्रिस्तान पर बनाया गया था और कब्रों को पास के स्थान पर ले जाया गया था। डाना और रॉबी को सुरक्षा के लिए दूर भेज दिया जाता है, जबकि डॉक्टर लेश आध्यात्मिक माध्यम टेंगिना बेरन्स को बुलाता है। टेंगिना बताती है कि आत्माएं एक अलग चेतना के क्षेत्र में मंडरा रही हैं और आराम नहीं कर रही हैं। वे कैरोल एनी की जीवन शक्ति की ओर आकर्षित हैं। टेंगिना को एक अंधेरे उपस्थिति का भी पता चलता है, जिसे वह बीस्ट कहती है, जो कैरोल एनी को रोक रहा है और अन्य आत्माओं को पार करने से रोकने के लिए उसकी जीवन शक्ति में हेरफेर कर रहा है। दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार बच्चों के बेडरूम की कोठरी में है और लिविंग रूम की छत से बाहर निकलता है। डायने एक रस्सी से सुरक्षित पोर्टल से होकर गुजरती है, जिसे पहले से ही दोनों पोर्टलों के माध्यम से पिरोई गई एक और रस्सी द्वारा निर्देशित किया जाता है। डायने कैरोल एनी को वापस ले आती है और वे छत से लिविंग रूम के फर्श पर गिरती हैं, जो एक्टोप्लाज्म से ढका हुआ है। जैसे ही वे इस कठिन परीक्षा से उबरते हैं, टेंगिना घोषणा करती है कि घर साफ है। कुछ ही समय बाद फ्रीलिंग परिवार ने घर से बाहर जाने के लिए सामान पैक करना लगभग पूरा कर लिया। परिवार के जाने से पहले स्टीवन अपने कार्यालय चला जाता है, जबकि डाना डेट पर होती है और डायने को रॉबी और कैरोल एनी के साथ घर पर छोड़ देता है। बीस्ट डायने और बच्चों पर घात लगाता है, जिसका उद्देश्य दूसरे अपहरण का प्रयास करना है। अदृश्य शक्ति डायने को मूसलाधार बारिश में पिछवाड़े की ओर ले जाती है, जहां वह बाढ़ वाले स्विमिंग पूल की खुदाई में गिर जाती है। कीचड़ भरे गड्ढे में कंकाल और ताबूत उसके चारों ओर तैरते रहते हैं। डायने रेंगती हुई बाहर निकलती है और घर में वापस भागती है। वो बच्चों को बचाती है और वे बाहर निकलने में बाल बाल बच जाते हैं, क्योंकि जमीन से और भी ताबूत और शव बाहर निकलते हैं। टीग के साथ स्टीवन घर पहुंचता है और तबाही का मंजर देखता है और पाता है कि केवल कब्र के पत्थरों को ही दूसरी जगह लगाया गया था, विकास को छोड़ी गई कब्रों के ऊपर बनाया गया था। फ्रीलिंग्स अपनी कार में कूद जाते हैं और घर लौटते समय दाना को ले लेते हैं। वे क्यूस्टा वर्दे से भाग जाते हैं क्योंकि घर एक पोर्टल में समा जाता है, जबकि टीग और हैरान पड़ोसी देखते रहते हैं। परिवार हॉलिडे इन के एक कमरे में चेक इन करता है, जहां स्टीवन तुरंत टीवी हटा देता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।